आज हम बात करने वाले हैं रेगिस्तान के उन शेरों की जिन्होंने पहले तो तलवार के दम पर साम्राज्य बनाए और फिर अपने व्यापार से पूरी दुनिया ही जीत ली। जी हाँ, ये कहानी है भाटिया समुदाय की, एक ऐसी विरासत की जिसने इतिहास को अपने अंदाज में लिखा। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ऐसे समुदाय के बारे में सुना है जिसने किसी भी दुश्मन के आगे कभी सिर झुकाया ही नहीं? ये कहानी उन योद्धाओं की है जिन्होंने रेगिस्तान की तपती धूप में अपना राज खड़ा किया और फिर वक्त आने पर समंदर लांघकर दुनिया के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बन गए। मतलब तलवार से तराजू तक का ये जो सफर है ना, यही इनकी असली पहचान है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके योद्धा वाले रूप की, जिसकी जड़ें किसी शाही खानदान से लेकर जैसलमेर के मशहूर किलों तक फैली हुई हैं। देखिए, इनकी कहानी कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। माना जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश से आते हैं। जरा सोचिए, 3री सदी में राजा भाटी हुए जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी और उन्हीं के नाम से इस समुदाय को भाटिया अपनी पहचान मिली। और फिर सदियों बाद 12वीं सदी में इन्हीं के वंशजों ने रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच जैसलमेर जैसा एक अजय किला बना दिया। तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे? इतिहासकार बताते हैं कि जैसे जैसे समय बदला और शांति की जरूरत बढ़ी, इन योद्धाओं ने धीरे धीरे व्यापार को अपना धर्म बना लिया। उन्होंने तलवार जरूर छोड़ी, लेकिन वो जो एक क्षत्रिय वाला जज्बा था, वो अटूट हिम्मत और ईमानदारी, वो उनके व्यापार में भी हमेशा कायम रही। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये समुदाय पूरी दुनिया के व्यापार का एक तरह से लीडर बन गया, सिल्क रूट से लेकर सातों समंदर तक। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। देखिए कैसे वो पहले राजस्थान की धरती से निकले, फिर सिल्क रूट के जो सबसे जरूरी इलाके थे सिंध और मुल्तान, वहां अपना दबदबा बनाया। फिर जब जमीन छोटी लगने लगी तो उन्होंने समंदर को ही अपना रास्ता बना लिया और ओमान जैसे खाड़ी देशों में जाकर व्यापार की नींव रखी। और आखिर में जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्होंने भारत में एक तरह से इंडस्ट्रियल क्रांति की कहानी ही लिख दी। तो इनकी सफलता का राज क्या था? सबसे पहली चीज थी हिम्मत। उन्होंने वो रास्ते खोले जहां पहले कोई जाने की सोचता भी नहीं था। सेंट्रल एशिया से लेकर अरब तक ये उन पहले भारतीय समुदायों में से थे जिन्होंने खाड़ी देशों में जाकर व्यापार शुरू किया। कहते हैं कि मस्कट के सुल्तान तो उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और मुंबई आकर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। कपड़ा मिलों और शिपिंग के जरिए शहर की तकदीर ही बदल दी। और ये बात उनके मूल सिद्धांत को बहुत अच्छे से बताती है। जहां रास्ता नहीं था, वहां भाटिया समाज ने रास्ता बनाया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है। लेकिन व्यापार और पैसा ही सब कुछ नहीं था। अब हम समुदाय के उस पहलू को समझते हैं जो उनकी आत्मा है, यानी उनकी आस्था, उनकी समृद्धि और समाज के लिए उनका योगदान। आपको पता है, उनकी व्यावसायिक सफलता के पीछे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी है। ज्यादातर भाटिया पुष्टि मार्ग को मानते हैं, जिसका रास्ता श्री वल्लभाचार्य जी ने दिखाया था। इसका मतलब बहुत सरल है। भगवान कृष्ण, जिन्हें वो प्यार से श्रीनाथ जी कहते हैं, उनकी सेवा और भक्ति में ही असली खुशी है। और यही सोच उनके जीवन और उनके काम को दिशा देती है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत रही है देने की परंपरा। मुंबई से लेकर गुजरात तक आपको अनगिनत स्कूल, अस्पताल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो भी कमाया उसे समाज की भलाई में भी लगाया। चलिए अब कहानी को आज के दौर में ले आते हैं और देखते हैं कि इस महान विरासत को आज की पीढ़ी कैसे आगे बढ़ा रही है। आज के ये रेगिस्तान के शेर सिर्फ व्यापार के मैदान में ही नहीं दहाड़ रहे। अरे नहीं, पारंपरिक कपड़ा और शिपिंग तो है ही, लेकिन आज की दुनिया के जो नए मैदान हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, कानून और यहाँ तक कि फिल्म और मीडिया, वहाँ भी ये अपनी धाक जमा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि आज भी उनका सिद्धांत वही है। किसी भी फील्ड में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, साहस और ईमानदारी के साथ अपना किला खड़ा करो। ये सोच उनके योद्धा अतीत को उनके सफल आज से जोड़ती है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि ऐसा क्या है जो सम्मान, समय के साथ बदलने की कला और सफलता की इस विरासत को सदियों तक जिंदा रखता है? शायद इसका जवाब उनकी अपनी जड़ों में ही छिपा है।
ये कहानी हमारी मिट्टी के उन हीरों की है जिन्होंने अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन किया। जय श्रीनाथ जी।